Biological data is heterogeneous. Heterogeneous can be defined at several levels. One level is format heterogeneity. Format से मुराद ये है कि FASTA का फॉर्मेट है, टेक्सचुअल फॉर्मेट है या क्या फॉर्मेट है. Then we have medium heterogeneity. Medium से मुराद ये है कि it is audio file, video file, textual file और HTML file. Similarly, collection heterogeneity कि उसे जो collect करने का तरीका है that is also separate. अब जब अगर हमारे पास हेट्रोजेनिटी इतने ज़्यादा लेवल्स पे हो देन वी शुड हैव अ मैकेनिज्म ऑफ इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन से मुराद क्या होता है? इंटीग्रेशन इज़ नॉट जस्ट समिंग अप थिंग्स. इंटीग्रेशन से मुराद ये है कि चीज़ों को उनकी प्रॉपर जगह पे रखा जाए, यानी कि एक प्रॉपर तरीके से उन्हें इकट्ठे किया जाए सो दैट दे डू नॉट लूज देयर ओन वर्थ, कि वो अपनी वर्थ ना भूलें बल्कि एक ऐसा सिस्टम बनाएं विच हैज़ फॉर बेटर यूजेज व्हेन वर्किंग अलोन. अब इस इंटीग्रेशन के लिए क्या ज़रूरत पड़ी या क्यों किया जाए या क्या अहमियत है? बेसिकली क्योंकि बायोलॉजिकल डाटा इज स्कैटर्ड अराउंड द वर्ल्ड इन डिफरेंट फॉर्मेट्स एंड इन डिफरेंट डाटा बैंक्स, तो हमें ऐसे मैकेनिज्म चाहिए सो दैट वी ब्रिंग दैट डाटा अंडर द वन अम्ब्रेला एंड दैट इज पार्ट ऑफ डाटा इंटीग्रेशन. अब अगर हम DBMS की बात करें, जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं, दे आर वेरी गुड इफ़ वी हैव स्टैटिक डाटा जिसमें चेंजेस ना हो, एवोल्यूशनरी नेचर ना हो. Why? Because they just provide us physical type information. उसमें logical information नहीं होती, सब की सब physical stored information होती है. Then the focus is on what is there, कि वहाँ पे focus ये होता है कि कौन सी information मौजूद है. पर missing चीज़ें अब क्या हैं? How की information missing है कि वो information कैसे generate हुई. जब भी हमने किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करना है तो हमें पता होना चाहिए कि what is the reason for that generation, कि how that information was collected or how that information was generated. Let's take an example of data integration in this particular example. तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास बहुत ज़्यादा डाटा है जो डिफरेंट डाटा बैंक्स हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं, यानी कि हमारे पास स्विस प्रोट है, जीन क्लिनिक्स है, हुगो का है, जीन ओंटोलॉजी का है, एंट्रेस का एंड सो ऑन. इसी तरह हमारे पास बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, ये प्रोटीन्स के हैं, ये न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस के हैं, फिर ये माइक्रो एरेज डाटा का है. तो अब इन सब डाटा को एक यूनिफॉर्म लोकेशन पे जमा करने का नाम डाटा इंटीग्रेशन है. अब क्या ये स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा? आंसर इज़ नो. और इसी वजह से इस काम पर इस वक्त बहुत ज़्यादा रैपिडली रिसर्च हो रही है कि कैसे इस सब डाटा को एक यूनिफॉर्म फ्रेमवर्क में लाया जाए सो दैट सर्टेन ऑपरेशंस कैन बी परफॉर्म्ड एट वन यूनिक प्लेस. नाउ व्हाट वी डू इन डाटा इंटीग्रेशन? Number one, we obtain data from one single source, then we reformat that data, parse the results, combine those results to generate one unique view so that users can use that data and perform their own task. Again, what are the objectives? Main advantage or main objective of this database is so that users have one unique place for their information, कि एक ऐसी जगह हो जहाँ से हर किस्म की information access की जाए instead of bothering against different places. Then uniform query access to a set of data sources, यानी कि कॉमन क्यूरीज लिखी जाएं, यूनिफॉर्म क्यूरीज हों, उनकी मदद से डाटा को एक्सेस किया जा सके. नाउ व्हाट आर डिफरेंट अदर ऑब्जेक्टिव्स? स्केल ऑफ सोर्सेज, क्योंकि जो हमारे पास बायोइन्फॉर्मेटिक्स के सोर्सेज हैं दे आर फ्रॉम टेंस टू मिलियंस, यानी कि जो हमारे डाटा सोर्सेज हैं, डाटा बैंक्स हैं, दे आर फ्रॉम टेंस कुछ से लेके हज़ारों लाखों में. सिमिलरली देयर इज़ हेट्रोजेनिटी, देयर इज़ नो ऑटोनोमस इंफॉर्मेशन और इंफॉर्मेशन इज सेमी स्ट्रक्चर फॉर्मेट. जब इतने सारे इश्यूज हों, इन सबको सॉल्व करने के लिए हमें एक फ्रेमवर्क चाहिए दैट इज़ बेस्ड ऑन डाटा इंटीग्रेशन.